आप रामलला के वकील रहे, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। अब जब सीता जी के मंदिर के बारे में कहा जा रहा है, तो क्या ये चुनावी दांव है या फिर जो होना था, यानी राम मंदिर के बाद सीता मंदिर की तरफ सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है? श्वेता जी, बड़े सम्मान से, मेरी अपनी भाषा भोजपुरी है, लेकिन मुझे तिरुतिया भाषा में एक बात कहने की आपसे अनुमति चाहिए। सीता मैया के मंदिर सीतामढ़ी में ना बनते तो कहां बनते जी? बताओ ना तुम। और क्यों नहीं बनेगा? आज तक क्यों नहीं बना? बनना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि अमित शाह जी ने उसके बारे में खुलकर घोषणा की है, स्वयं प्रधानमंत्री ने की है। वहां एक मंदिर है, उसको और विशाल रूप रखने की जरूरत है। और देखिए श्वेता जी, मैं आपसे एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। भारत, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, माता सीता, राधा रानी, महादेव, दुर्गा, इन सबों के बिना आप सोच सकती हैं क्या? हाँ, सबों का आप सम्मान करते हैं, लेकिन जो भारत की, अभी आपने तो, आज मैं, क्षमा करिए, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं, आपके चैनल पर आपके सामने जो आपने स्वयं कवरेज किया महाकुंभ का, सनातन का विराट रूप दिखाया। आज मोदी जी गए मॉरिशस तो संगम का जल लेकर के गए हैं, दुनिया आश्चर्यचकित है। तो ये भारत है, और उस भारत में माता सीता एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, प्रेरणा की, आस्था की, भक्ति की, सद्भाव की। और उनका जन्म स्थान है सीतामढ़ी, तो वहां बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा? हाँ, पर रवि जी, अगर एक बात और इसके जवाब में इसका विरोध, हाँ नहीं, उसके जवाब में ही वो पूछते हैं कि बताइए कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने अस्पताल बनाए, जिसकी आवश्यकता है वो नहीं बना रहे हैं। आप लोग केवल चाह रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण कर दें चुनावों से पहले। एक मिनट सुनिए, मैं आता हूं उस पर। इसका विरोध कौन कर रहे हैं? वही लोग जो राम मंदिर का करते थे। राम मंदिर क्यों बनाते हो? वहां पुस्तकालय बना लो, वहां अस्पताल बना लो, याद है ना आपको? यही कहते थे ना आप लोग, ये लोग। और आज भी वही स्वर है। क्या बिहार में मेडिकल कॉलेज अधिक बने हैं कि नहीं बने हैं? बिहार में एम्स आया है कि नहीं आया है? बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है कि नहीं आई है? बिहार में गया में IIM आया है कि नहीं आया है? अब क्या इन लोगों को गिनाए हम? बिहार में मखाना बोर्ड खुल रहा है कि नहीं? क्या पर्यटन स्थल राजगीर हो, क्या बोधगया हो, आप देख रहे हैं क्या गया में आपके नेशनल कॉरिडोर का इंडस्ट्रियल नोड हो। ये सब बातें तो आप सब देख रही है ना, हर बजट में घोषणा हो रही है। तो बस विरोध करने के लिए विरोध, क्योंकि वोट बैंक। और यही बड़ा सवाल है कि प्रभु राम के मंदिर का आपने 20 वर्षों तक विरोध किया, आज इतना भव्य मंदिर बना, जनता उसको, देखिए करोड़ों लोग जा रहे हैं। प्रयाग आपने देखा, और जहां पर कोई विवाद नहीं है, कोई का मतलब कोई विवाद नहीं है, वहां माता सीता के मंदिर पर भी आपको परेशानी है। ये कौन सी सोच है? और आज मैं इस विषय को आपके चैनल पर बिहार के चुनाव के संदर्भ में रखना चाहता हूं। वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे आप? माता सीता के मंदिर का विरोध, प्रभु राम के मंदिर का विरोध। क्या तेजस्वी जी गए थे क्या महाकुंभ में? राबड़ी जी गई थी क्या? 65 करोड़ लोग गए, आप लोग नहीं गए क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। 3 तलाक का विरोध क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। ये ठीक नहीं है। ये वक्फ का भी उठाएंगे। वक्फ बिल के बारे में भी आपसे समझना चाहते हैं रवि जी, क्योंकि उसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा है अभी, आपको लगता है बिहार चुनावों में जो पूरा मुस्लिम समुदाय है, इस बात को लेकर बीजेपी के विरुद्ध हो सकता है? आपको लगता है कि वो इस बिल को लेकर समझेंगे कि बीजेपी प्रहार कर रही है पूरे के पूरे समुदाय पर? हम उनको समझाएंगे, वो समझेंगे। क्या वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होता? क्या जो इबादत के लिए वक्फ ने दिया, जिसने, वाकिफ ने, वहां पर आजकल मॉल नहीं बनता है क्या? आप मुझे बताइए ना। और वहां पर क्या है कि कायदे से सुनवाई हो, कोई आपत्ति हो, बोर्ड ठीक से काम करे। आज मुझे आप अनुमति दीजिए, इस विषय को कमेटी के सामने उठाया गया। पटना में गर्दनी बाग में एक तालाब है सरकारी जमीन पर,
जहां छठ की आराधना होती है। 1920 में अंग्रेजों के समय में कब्रिस्तान की जमीन चितकोड़ा के बहुत आगे दे दी गई थी। आज भी वहां है, कब्रिस्तान है, लेकिन इस पर दावा करते हैं और दावा कर करके एक एक्सपार्टेड डिग्री ले लिया किसी वक्फ के ट्राइब्यूनल से। क्या ये चीजें नहीं सुधरनी चाहिए क्या? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आज तो हमने सुना कि कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है, जहां आपने बहुत शूटिंग की है, मुझे याद है, आर्मी को लेकर के, उसको कह रहे हैं कि ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये सच्चाई को बताना पड़ेगा। और फिर क्या शाहबानो, क्या 3 तलाक, क्या राम जन्मभूमि, हर बार इस तरह की बातें उठा के अगर वोट की सौदागरी करेंगे और बार बार हारे हैं और फिर हारेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूं। और मुसलमान समाज भी अब समझने लगा है कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक और मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा बिहार में बहुत अहम रहता है और आप लोग तो एक चुनाव में इसका झटका महसूस भी कर चुके हैं जब आरएसएस प्रमुख के एक बयान के बाद हड़कंप मचा था। अब जाति, रवि जी, मैं इस पक्ष में हूं कि पूरे देश के हर राज्य में जाति हावी रहती है, लेकिन बिहार की बात जरा ज्यादा कर ली जाती है। अब यहां पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कई विपक्ष के नेता हैं, वो मानते हैं कि आप लोग चाह रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण करके इसका जवाब एक तलाश सकें, यानी कि जाति में बंट के मत करो, धर्म में बंट के करो वोट। 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, नीतिगत बात, बीजेपी या आरएसएस आरक्षण की खिलाफत नहीं करते। 100% हम आरक्षण के पक्ष में हैं। मोदी जी इसको बता चुके हैं, माननीय मोहन भागवत जी बता चुके हैं, हम लोग बता चुके हैं और आपके चैनल पर बता रहे हैं। और अभी लोकसभा के चुनाव में एक गलत प्रचार किया गया, थोड़ी हमारी संख्या कम हुई, जनता को मालूम हुआ, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली में जवाब दे दिया और बिहार में और देंगे। अब जहां तक आरक्षण का सवाल है, इसके भी 2 पहलू हैं। आप यादव के नेता बने, राजपूत के बने, ब्राह्मण के बने, कायस्थ के बने, बनिया के बने, अति पिछड़ा के बने, ये तो ठीक है, लेकिन हिंदुओं की बात करना पाप है। ये क्या है भाई? ये तो ठीक नहीं है ना। और जहां तक आरक्षण का सवाल है, आज आप ही के चैनल पर फिर मैं इस विषय पर अपना व्यू रख देता हूं। तेजस्वी यादव कुछ बोलने का अधिकार है क्या? वहां हाँ, आरक्षण के पक्ष में तो है लालू के परिवार में, लालू जी मुख्यमंत्री, फिर राबड़ी जी मुख्यमंत्री, अब वो लाइन में है, उनकी बहन है, उनके बहनोई हैं, उनके भाई हैं। वहां पर कोई गैर यादव के लिए कोई आरक्षण है क्या? क्या कोई, खोड़िए गैर यादव, क्या कोई लालू परिवार के बाहर का व्यक्ति सोच भी सकता है क्या? अब तो सारे लोग भी बाहर हो गए। तो जब आपकी इतने दोहरे मानदंड हैं, आप किस आरक्षण की बात करते हैं? लोग समझते हैं। श्वेता जी, आप लोगों ने देश की पब्लिक को बहुत जागृत कर दिया है। और जो कहावत है ना, पब्लिक है सब जानती है। आज क्या समझती हैं कि पटना आते हैं तो लोग को विकास दिखाई नहीं पड़ता है क्या? जो पूरा अटल पथ है, जो पूरा जेपी गंगा पथ है, आप बताइए। अब तो जेपी गंगा पथ आगे जा रहा है मोकामा तक, मैं लगा हुआ था। अब जेपी गंगा पथ आगे जा रहा है कोइलवर तक, समझ गए आप? हाँ, अब ये पूरा अनिशाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड सड़क बन रही है 2000 करोड़ से। मेट्रो जा रहा है, एयरपोर्ट फाइनलाइज हो रहा है, 2 महीने उसका उद्घाटन हो जाएगा। कितना सुंदर बना है। तो जनता देखती नहीं है क्या इस तरह से जो बाकी आखिर में एक ही सवाल कि तो आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार किस मुद्दे पर वोट करने वाला है? कौन सा वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, मुद्दे तो चुनाव में होते हैं, रोज कुछ हो जाएगा, लेकिन बिहार के लोग सुशासन, विकास और डबल इंजन सरकार के साथ चलने का संकल्प, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। और जितना आरजेडी के लोग उताएंगे, अब आएंगे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, है ना? उनकी बात, उनके समय की बात और उनके समय में आज में कोई बदलाव हुआ है क्या, ये भी आएगा। बिहार के लोग न लालू प्रसाद के राज के खौफ को भूले हैं, न अपहरण को भूले हैं, न अपराध को भूले हैं, न कुशासन को भूले हैं।
और उनकी तुलना में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बहुत भली है और मोदी जी के साथ विकास का पूरा काम कर रही है। ये लोग देख रहे हैं और देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी हमसे बातचीत करने के लिए।